हाय फ्रेंड्स, हम आज 9001 2015 का 4.3 क्लॉजेस नंबर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो क्या है यहाँ पे देख रहे हैं, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है वो? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का दायरा निर्धारण करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा है? The organization shall determine the boundaries and applicability of the quality management system to establish its scope। मीन्स क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि संगठन अपना दायरा स्थापित करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की सीमाओं और प्रयोज्यता का निर्धारण करेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है? When determining the scope, the organization shall consider, पहला पॉइंट, the external and internal issues refers to in 4.1, जो हम 4.1 क्लॉजेस में पढ़ाई किए। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है? बाहरी और आंतरिक मुद्दे के बारे में, जो 4.1 में डिस्कशन किए थे। और जो बी है, बी में जो दिया है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज रिफर टू इन 4.2 में, जो 4.2 में जो हम दिए थे वो क्या है? प्रासंगिक इच्छुक पार्टियों की आवश्यकताएं। ठीक है, उसके बारे में 4.2 में जो डिस्कशन हुआ है। और सी क्या लिखा है? द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के उत्पाद और सेवाएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया है? द ऑर्गेनाइजेशन shall apply all the requirements of this international standard if they are applicable within the determined scope of its quality management system। ठीक है, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि संगठन इस अंतर्राष्ट्रीय मानक की सभी आवश्यकताओं को लागू करेगा यदि वे इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का निर्धारित दायरे में लागू होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ये लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखा है? द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी अवेलेबल एंड बी मेंटेन्ड एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। द स्कोप शैल स्टेट द types of products and services covered and provide justification of any requirements of this international standard that the organization determines is not applicable to the scope of its quality management system। ठीक है, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि संगठन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का दायरा उपलब्ध होगा और दस्तावेजी जानकारी के रूप में बनाए रखा जाएगा। दायरे में शामिल उत्पादों और सेवाओं के प्रकार बताए जाएंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय मानक की किसी भी आवश्यकता के लिए उचित प्रदान किया जाएगा जो संगठन निर्धारित करता है कि वह उसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के दायरे पर लागू नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है कि conformity to this international standard may only be claimed if the requirements determined
as not being applicable do not affect the organization's ability or responsibility to ensure the conformity of its products and services and the enhancement of customer satisfaction. ठीक है, तो क्या बता रहा है वो, इस अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होने का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब लागू नहीं होने के रूप में निर्धारित आवश्यकताएं अपने उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता और ग्राहक संतुष्टि के वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संगठन की क्षमता या जिम्मेदारी को प्रभावित नहीं करती है. ठीक है, तो ये वो एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो हम आज क्या डिस्कशन किए, 4.3 डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.